हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये 24 फरवरी 1911 की एक सर्द रात थी। अमेरिका के एक शहर लफायत में एक फैमिली अपने घर में सो रही थी। इनका नाम एंड्रस फैमिली था। इस रात इस फैमिली को बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, पुलिस को खबर मिली कि ये कत्ल इस फैमिली के पड़ोसी रेमंड बार्नाबेट ने किया है। हैरत अंगेज तौर पर रेमंड के बेटे और बेटी दोनों ने अपने ही बाप के खिलाफ गवाही भी दे दी कि उस रात इनका बाप रेमंड खून से लथपथ कपड़ों में घर वापस आया था। दोस्तों, रेमंड पर यह कत्ल साबित हो गया और इसको सजाए मौत सुना दी गई, लेकिन रेमंड के वकील ने इस सजा के खिलाफ अपील दर्ज कर दी। दोस्तों, सबको यही लग रहा था कि रेमंड ने ही किसी झगड़े की वजह से अपने पड़ोसियों को कत्ल किया है। रेमंड जेल में था, लेकिन फिर इसी इलाके में एक और बिल्कुल ऐसा ही वाकया हो गया। ये 27 नवंबर 1911 की रात थी, जब इस इलाके के एक घर में दो मियाँ बीवी रहते थे, नॉर्बर्ट और इसकी बीवी आजिमा रैंडल। ये दोनों अपने घर में सो रहे थे जब इनको भी बिल्कुल उसी तरह से कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, पुलिस को इन दोनों मर्डर्स में एक जैसा पैटर्न ही लग रहा था, लेकिन ये कत्ल किसने किया था? रेमंड तो जेल में था। पुलिस अभी यही बात सोच रही थी कि इन्हें रेमंड की फैमिली से ही एक इंसान पर शक हो गया। ये रेमंड की बेटी थी, क्लेमेंटाइन, वही लड़की जिसने खुद अपने बाप के खिलाफ गवाही दी थी। असल में पुलिस को पता चला कि इन मियाँ बीवी के कत्ल की रात रेमंड के घर के दरवाजे के बाहर खून गिरा हुआ नजर आया था। पुलिस ने रेमंड के घर की तलाशी ली तो इनको इसकी बेटी क्लेमेंटाइन के कमरे से भी खून के कतरे मिल गए। दोस्तों, पुलिस ने अब रेमंड की बेटी क्लेमेंटाइन को अरेस्ट कर लिया, लेकिन ये लड़की इन मर्डर से इनकार कर रही थी। दोस्तों, पुलिस को अब शक था कि एंड्रस फैमिली के मर्डर के पीछे भी इसी लड़की का हाथ है और तभी इसने बचने के लिए अपने बाप रेमंड के खिलाफ गवाही दी थी। पुलिस अब इन दोनों मर्डर्स के लिए क्लेमेंटाइन से पूछताछ करना शुरू हो गई। दोस्तों, पुलिस ने इस लड़की को एक चेयर पर बिठाया और इससे सवाल करने शुरू किए तो एक अजीब बात हुई। ये लड़की चेयर को आगे पीछे कर कर हंसना शुरू हो गई। पुलिस हैरान थी कि इस लड़की को आखिर हो क्या गया है। बहुत जल्द ये लड़की मान गई कि इसी ने एंड्रस फैमिली और उन दो मियाँ बीवी को भी कत्ल किया है। ये लड़की ये भयानक जुर्म मानते हुए हंस रही थी। इसको अपने जुर्म पर कोई पछतावा नहीं था। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस ने इससे इन मर्डर्स करने की वजह पूछी तो इस लड़की का जवाब जानकर पुलिस के होश उड़ गए। इस लड़की ने पुलिस को बताया कि ये एक ग्रुप के लिए काम करती है जिसका नाम इसने चर्च ऑफ सैक्रिफाइस बताया। इसने कहा कि हम लोग अपनी सुपर पावर्स को खुश करने के लिए इंसानों की बलि चढ़ाते हैं। इस लड़की ने यह भी बताया कि जब ये अपनी बहन से मिलने एक दूसरे शहर रहने गई तो वहां भी इसने एक औरत और इसके बच्चों को कत्ल कर दिया था। दोस्तों, इस लड़की ने यह भी बताया कि इसका भाई जैफरीन और दो और लोग भी इसके साथ मिलकर ये मर्डर्स कर चुके हैं। पुलिस को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये लड़की कैसी बातें कर रही है। पुलिस ने इसके भाई और उन दो लोगों को भी अरेस्ट कर लिया, लेकिन इस शहर में कत्ल होने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अगले कुछ हफ्तों में इस शहर के 26 और लोगों को बिल्कुल इसी तरह कत्ल कर दिया गया था। ये लोग रात को अपने घर में सो रहे थे कि कोई इनके घर में दाखिल हुआ और इन पर कुल्हाड़ी के वार कर कर इनको कत्ल कर कर वहां से फरार हो गया। इन तमाम मर्डर्स का पैटर्न एक जैसा था और तभी पुलिस को यकीन था कि ये सारे कत्ल वही ग्रुप कर रहा है, यानी चर्च ऑफ सैक्रिफाइस। दोस्तों, बाद में इस लड़की ने यहां तक मान लिया कि इसने टोटल 35 लोगों को कत्ल किया है, लेकिन पुलिस की समझ में अभी भी ये नहीं आ रहा था कि इस ग्रुप का असल मकसद क्या है। और फिर इनको कुछ बातें मालूम हुई। दोस्तों, पुलिस को पता चला कि ये ग्रुप काले जादू के लिए लोगों को कत्ल कर रहा है। इनके लिए ये इनकी कुर्बानी जैसी थी जिससे इनको जादुई ताकतें मिलनी थी। पुलिस को ये भी पता चला कि ये लड़की वुडू मैजिक से रिलेटेड चीजें भी खरीदती रही है, लेकिन दोस्तों, इस लड़की के बयान में हमेशा तजाद होता था। जैसा कि पहले इसने बताया
कि इस चर्च ऑफ सैक्रिफाइस ग्रुप में सिर्फ 5 लोग शामिल हैं, लेकिन बाद में इसने कहा कि इस ग्रुप में 105 लोग शामिल हैं। इसकी ऐसी कई बातों में तजाद होता था। बहरहाल दोस्तों, ये केस काफी मशहूर हो गया था। इनका ये जो ग्रुप था, इसके मुतालिक मशहूर हो गया कि इसको वुडू मैजिक के ऊपर बनाया गया है। इस शहर की बेशुमार फैमिलीज कत्ल हो चुकी थी और तभी इस केस के मुतालिक हर बात को मीडिया फॉलो कर रहा था। वुडू दरअसल वेस्ट अफ्रीका का एक मजहब है जिसमें जादू वगैरह को बहुत अहमियत हासिल होती है। दोस्तों, इस लड़की क्लेमेंटाइन के दिमाग का भी मुआयना हुआ कि कहीं ये लड़की अपने होश तो नहीं खो बैठी, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये लड़की बहुत इग्नोरेंट थी, इसकी जहनियत बहुत लो ग्रेड की थी, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा था। इस लड़की के खिलाफ अब अदालत में मुकदमा चलना शुरू हो गया और 25 अक्टूबर 1912 को इस लड़की को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। दोस्तों, 9 महीने जेल में रहने के बाद 31 जुलाई 1913 को क्लेमेंटाइन जेल से फरार हो गई। इसको कुछ घंटों के बाद पकड़ लिया गया था, लेकिन इसके बाद इस लड़की का रवैया जेल में बिल्कुल तब्दील हो गया। इसका बिहेवियर जेल में सबके साथ बहुत अच्छा होता था। ये जेल से बाहर गन्ने के खेतों में भी काम करती थी। तकरीबन 10 साल जेल में रहने के बाद इस लड़की को रिहा करने का फैसला किया गया। कहते हैं कि इसको रिहा इसलिए किया गया था क्योंकि गवर्नमेंट को भी यकीन नहीं था कि इसी लड़की ने 35 लोगों को कत्ल किया है। बहरहाल रिहा होने के बाद ये लड़की कहां चली गई कोई नहीं जानता। इस लड़की पर 7 फैमिलीज के 35 लोगों को कत्ल करने का इल्जाम लगा था, जो इसने खुद भी माना था। पुलिस ने बाद में इसके भाई को भी रिहा कर दिया था क्योंकि इसके खिलाफ भी कोई ठोस सबूत पुलिस को नहीं मिल सका। दोस्तों, इस भयानक वाकये को 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी अमेरिका के इस इलाके में लोग इन 35 मर्डर्स को भुला नहीं सके। इस लड़की क्लेमेंटाइन के साथ क्या हुआ, वो ग्रुप जो लोगों को जादू करने के लिए कत्ल कर रहा था, उसके साथ क्या हुआ, इसका भी अभी तक कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।